हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखें कैसे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। फाइंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द सम गिवन बिलो। ये कुछ मतलब नंबर्स हैं, ये एक एपी है, तो हमें क्या इनका सम बताना भी कितना होगा। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें एन तो पता नहीं भाई ये कितनी टर्म है, हम तभी तो सम निकाल सकेंगे, है ना। अगर हमें तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ए है, डी है और ए एन है। हमें एन निकालना पड़ेगा पहले। कैसे निकालेंगे एन, देखें। ए की वैल्यू कितनी है, 7। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, है ना। A2 की वैल्यू क्या है, 10, 1/2 माइनस 7। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे 10 2 जा 20 और 121/2 माइनस 7/1, तो 2 LCM। ठीक है, तो 2 की टेबल में 2 1 पे तो 21 माइनस 1 की टेबल में 2 पे तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई की 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो डी की वैल्यू है वो क्या बन के आई है, जैसे कि हम 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 7/2। ठीक है, अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और ए एन भी है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 84। तो सबसे पहले ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। तो 7 को इधर लेके आएंगे। पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसको, 7/2 एन माइनस 1, और इसको लिख लेते हैं 84 माइनस 7। 84 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, करना 84 में से इसको 14 में से ये गया 7। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77, 2/7। इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो कितना आ गया, 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 22 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास n आ गया तो हमें इनका सम निकालना है। तो Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। s की वैल्यू 23, n की वैल्यू 23/2। तो यहाँ से देखो, हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो ए एन भी है ना, तो मैं लास्ट टर्म वाला ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, मैं ये वाला लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ ए एन भी गिवन है। इससे भी निकल जाएगा और इससे भी, तुम मतलब आपको जो ठीक लगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है, 84। तो यहाँ से आ गया 23/2 मल्टीप्लाई में 84, और इसको हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 1 7 और 4 1 11 1 और 8 91। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2, है ना। 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो तुम, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 1 बच गया 1/2। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड का सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सोन कितना आ गया, 10। तो यहाँ से अपनी ए की वैल्यू है 34, डी की वैल्यू है A2 माइनस A1। तो यहाँ से आ गया 32 माइनस 34, कितना आ गया, -2। और ए एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, नहीं, ए एन की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 34 प्लस एन की हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू है -2। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, पहले इनको आगे लिख लो, n-1
मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2 इंटू में n-1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ गई 12 और n की वैल्यू आ गई अपनी, n की वैल्यू आ गई 12 + 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमें अब S13 का फॉर्मूला लगाएंगे। S13 इज इक्वल टू SN लिख ले पहले, SN इज इक्वल टू A + AN। तो यहाँ से देखो S13 है, n की वैल्यू अपनी 13 आई है, तो A की वैल्यू कितनी है 34 और n की वैल्यू AN की वैल्यू कितनी है 10 है ना, और n/2 भी था, सॉरी यहाँ पे, तो 13/2, n/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 13/2 मल्टीप्लाई, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 44। अब इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ से 13 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 286, 3 2 जा 26, 2 कैरी 26 और 2 28। दिस इज आंसर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, यहाँ पे A की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू है A2 - A1। A2 है अपना -8 और माइनस में -5, दिस इज -8 + 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू है -230। ठीक है, तो यहाँ से सीधा AN का फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। ठीक है, AN की वैल्यू कितनी है -230, A की वैल्यू है -5 + n-1 इंटू D की वैल्यू है -3। तो पहले 5 को इधर ले आएंगे, तो जैसे हम करते हैं -3 मल्टीप्लाई में n-1 इज इक्वल टू -230 + 5, क्योंकि 5 को हम उधर लेके जा रहे हैं ना, है ना, तो इसको ले आए तो किसका होगा प्लस का। तो यहाँ से आ गया -3n-1 इज इक्वल टू -225, तो माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या आ गई 225 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, 1 यहाँ बच गया, 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू आ गई 75 + 1 इज इक्वल टू 76। अब हम क्या निकाल लेंगे S76, यही तो निकालना है हमें। तो देखो आगे, तो देखो n की वैल्यू आ गई 76, तो SN का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू में A + AN। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो हमें ये वाला फार्मूला मैंने पीछे भी बताया था फर्स्ट में, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें AN भी है, A भी है, N भी है ना। आप D वाला भी, जो D वाला है, जैसे n/2 इंटू में 2A + n-1 इंटू D, जैसे ये कि n/2 इंटू में 2A + n-1 इंटू D, इससे भी आंसर ठीक निकलेगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, S76 इज इक्वल टू 76/2, A की वैल्यू क्या थी अपनी -5 और AN की वैल्यू थी ±20 30, है ना, यही थी ना 230। तो यहाँ से देखो इसको काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 38। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 235, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा -8930। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।